हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 28 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जो कि फिर मई में शामिल हो जाएगा। तो उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए रीडिंग करूँगी मैं। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी चाहिए और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए क्या मामलात हैं। ट्वेंटी 28 अप्रैल ऑनवर्ड्स वीक है ये। मंडे का कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, ऐसा महसूस होता है जहाँ पे आप कोई अपॉर्चुनिटी को या तो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए जैसे हम अपना प्रोफाइल बना के देते हैं, सीवी बना के देते हैं, और या फिर ऑलरेडी कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है जिसको ग्रैब करने की आप कोशिश कर रहे हैं और अपनी स्किल जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आप कामों के हवाले से, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं इस टाइम के ऊपर, और आप अपने लिए कोई ना कोई नई स्किल भी हो सकता है कि डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जो है इस वक्त किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस्ड है और आप जो है वो मैक्सिमम नॉलेज अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से अगर आपको कुछ रिसर्च करनी है, किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ट्यूसडे का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी बात आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो भी नॉलेज आप गेन करना चाह रहे हैं, या कोई क्वेश्चन अगर कोई अटका हुआ है तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। इन 2 दिनों के बाद वेंसडे का दिन ऐसा रहेगा जहाँ पे आपकी कोशिश होगी कि ओके, आई शुड टेक सम रेस्ट नाउ। काम कंप्लीट हो गया है, चीज़ें प्रोसेस हो गई हैं, बात समझ आ गई है। अगर कोई रिपोर्ट जनरेट करनी थी तो वो भी आपने बना के भेज दिया। आज का दिन जो है, वेंसडे का दिन, थोड़ा स्लो डाउन रहेगा। आप हो सकता है कि थोड़ी देर ज़्यादा बेड में रहना पसंद करें, या रिलैक्स रहें, या ऑफिस से छुट्टी ले लें। कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल जहाँ पे इंसान जो है वो मेंटली, फिज़िकली अपने आप को रेस्ट देने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ना सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं बल्कि अगले एक आध दिन की जैसे छुट्टी आपने अगर ऑफिस से ली है या काम से आपने ऑफ लिया हुआ है तो कहीं आप वेकेशन के ऊपर भी जा सकते हैं, दोस्तों से मिलने भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि आपके साथ सिमिलर एनर्जी जो है वो शेयर करते हैं और आप उनसे मिलके अपने अंदर नई, जो एक होता है ना कि इंसान अपने अंदर एक नया स्पार्क फील करता है, इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो हो सकता है कि हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन वो पर्सन हो जिससे आपका दिल मिलता है, जिससे आपकी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक लव अफेयर है। तो ऐसे पर्सन से भी आपकी मुलाकात जो है वो हो सकता है कि हो। एम्परर का कार्ड है, ये एरीज़ की एनर्जी है। ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपके बॉस हों, अगर ये वर्क प्लेस के हवाले से है। घर में आपकी फादर, मदर या कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इस पर्सन के हवाले से आप इनसे कोई कम्युनिकेशन करें, अपनी पसंद का इजहार करें और आप बताएं कि जी आप क्या करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में। एडवाइस आपके लिए यहाँ पे ये नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे सैटरडे के हवाले से, कि अल्फाज जो है ना वो आपको एहतियात से चुनने चाहिए। प्रोसेस को पुश नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स को ख़ुद ब खुद सूरत हाल जो है वो आपके सामने डेवलप हो रही है, उसको होने देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं ये करूँगा और जल्दी से काम कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, ये अच्छी अप्रोच नहीं होगी। स्लोली, स्टेडीली ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को तेज़ी से पुश करें तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो स्किप हो जाए, जो कि आपके लिए लॉन्गर रन में बेनिफिशियल नहीं होगा। और फिर स्टार का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता आपके फेवर में टर्न हो रही है। जो फ़ैसले आपने किए हैं, जो डायरेक्शन आपने चूज़ की है, जो कुछ अभी तक आपने किया है या कर रहे हैं या सोचा है करने के बारे में, वो आपको सक्सेस की जो एक रास्ता है ना कामयाबी का, उसके ऊपर जो है वो आपको चढ़ा देगा और आप यकीनन
ना सिर्फ इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इवन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और वेल मेंटेन्ड इस टाइम पे फील करेंगे और आपको लगेगा कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ के अंदर स्मूथ हो गई हैं। वो चीज़ें जो कि पहले प्रॉब्लम दे रही थी वो भी अब आपको आगे से स्मूथ होती हुई फील होंगी। चलें जी, नेक्स्ट वाटर साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 28 अप्रैल से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जो कि आगे जाके मई में शामिल हो जाएगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का कार्ड जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। वो चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं, ठीक है, वो आपको PTSD दे रही हैं, लेकिन ट्राई टू अवॉइड एवरी नेगेटिव थॉट। और वो लोग जो कि आपको पुरानी बातें याद कराते हैं, वो जगहें जो कि आपको नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो आपके अंदर भर देती हैं, सबको निकाल दें अपनी ज़िंदगी से। हर वो चीज़ जो अननेसेसरीली आपके साथ नथी हुई है, अटैच्ड हुई है, जस्ट गेट रिड ऑफ दैट। दे आर नॉट हेल्दी फॉर यू। और आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आपको चाहिए कि आप ये एक्शन जो है ना ज़रा जल्दी कर लें। 6 ऑफ पेंटिकल्स है। यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पे गेन्स हैं। ये गेन्स जो हैं ये मनी हवा के रिलेटेड भी हो सकते हैं और ये गेन्स जो हैं ये सोशल लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा देते हुए हो सकते हैं कि हो। ख़ास तौर पे इस हवाले से ट्यूसडे का दिन अच्छा होगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो लोग जिनकी नेगेटिविटी की वजह से आप लोगों से नहीं मिलते थे या जिनकी बातों की वजह से आपको लगता था कि सब लोग बुरे हैं, सब लोग ख़राब हैं, जब आप उनको कट ऑफ करेंगे तो फिर आपके सामने नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। कुछ ऐसे लोगों से भी मेल मुलाकात आपका होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आपको कुछ नए आइडियाज़ देंगे, किसी नई डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, कुछ कॉन्फिडेंस देंगे, क्रिएटिविटी आपकी स्पार्क होगी। और ये दिन जो है वेंसडे का इस लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है। वेंसडे के दिन जितने भी लोगों से आप मिलेंगे या कह लें कि ऐसे लोग आपको वेंसडे को मिलेंगे जो कि क्रिएटिव स्पार्क को आपके अंदर लाइव करेंगे और वो जो मोटिवेशन एक होती है ना लाइफ में कुछ करने की, अचीव करने की, किसी एम को हासिल करने की, वो यहाँ पे पैदा होती हुई नज़र आ रही है। और बिल्कुल ऐसी बात है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई आइडिया, क्योंकि ये लोग खुद इतने मोटिवेटेड हैं या आपको भी कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरेंगे कि आप भी कुछ काम ऐसा स्टार्ट करने के ऊपर राज़ी हो जाएंगे या कोई आइडिया आपको ऐसा देंगे जिसको आप परस्यू करना चाहेंगे। और आपको पता है कि ये जो आइडिया है ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जान हो सकती है, गेन्स हो सकते हैं। अच्छा, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सब कुछ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा हो, रिलेशनशिप जो कि रोमांटिक है। और ये भी हो सकता है कि दोस्तों के गेट टुगेदर में आपकी किसी ऐसे नए शख्स से मुलाकात हो जो कि आपको एस ऑफ वॉन्ड्स की तरह का कोई मैसेज दे। फ्राइडे का दिन बहरहाल बिज़ी है, चीज़ों को कंप्लीट करना, कामों को कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, ये आपके माइंड में रहेगा और आप सुबह से लेकर शाम तक हो सकता है कि काम करते रहें। अच्छा जी, इस हवाले से फिर सैटरडे का दिन थोड़ा ज़रा है जिसमें मिक्स्ड फीलिंग है और आप जो है थोड़े डाइवर्टेड हो सकते हैं, इमोशनली आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं और दिल आपको कुछ और कह रहा है, लॉजिक कुछ और कह रहा है और आप उसके दरमियान में कहीं पे अटके हुए हैं। बाज़ दिन इस किस्म के होते हैं जहाँ पे इसमें बेहतर ये है, चूँकि बिज़ी बहुत दिन गुजरा है पिछला, हो सकता है कि ऐसा नींद की कमी की वजह से हो रहा हो। और फिर 8, 7, 6 और 6 भी 2 दफ़ा आ गया है, 5 भी मौजूद है यहाँ पे। सो कुछ ना कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो आपको लिबरेट कर देंगे, जो आपको अपनी मुश्किलात में से निकाल देंगे, जो कि अगेन ये वाले फ़ैसले भी हो सकते हैं नेगेटिविटी को ज़िंदगी से निकालने वाले। ये वो फ़ैसले भी हो सकते हैं कि किस शख्स से मिलना है, किससे नहीं मिलना है। तो कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन बहरहाल आप कर रहे हैं जो कि आपको लिबरेशन दे रहे हैं, जो कि आपको आज़ादी दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं और आप जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्रीली, लाइटली आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। सो इस लिहाज से ये वीक जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है फॉर स्कॉर्पियो पीपल। जो करना चाहिए वो आप कर रहे हैं और उसका फिर आप बेनिफिट भी गेन कर रहे हैं।
चलें जी आगे बढ़ते हैं और थर्ड साइन है मेरे पास वाटर साइन पाइसेस। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। 28 अप्रैल से ये हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान पाइसेस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे 28 का कार्ड जो है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। आइडिया जो कि फ्लोट हो रहा है और अच्छा ऐसा महसूस होता है कि कोई बात है जो कि पहले से आपके जहन में थी और कोई चीज़ है जिसके लिए आप पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अब इस वीक के स्टार्ट पे ही वो चीज़ जो है वो खुल के सामने आ गई है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कुछ करना चाह रहे होते हैं और हमें समझ ये नहीं लग रही होती कि ये काम करना किस तरह से। करना तो हम चाहते हैं, लेकिन एंगल क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, स्टार्ट कहाँ से होगा, पहला स्टेप क्या होगा। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये हमें ये बता रहा है कि आपको वो चीज़ आप फिगर आउट करेंगे यहाँ पे कि ओके ऐसे बात करनी चाहिए, ओके ऐसे स्टार्टअप लेना चाहिए, ओके पहला स्टेप ये होना चाहिए। इस तरह की कोई बात जो है वो नज़र आ रही है और ये बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है, बहुत प्रॉमिसिंग है और आपको ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ओके ये जो मैंने अब काम शुरू किया है, ये जो मैंने अब डायरेक्शन पकड़ी है, ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म लेके जाएगी और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी इसके साथ अटैच्ड है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में है, या ये कोई आइडिया हो सकता है। अगर ये पर्सन है लिब्रा हो सकता है, कोई मैच्योर एज की फ़ीमेल हो सकती है, और अगर ये आइडिया है तो ये यही वाली बात है जो आहिस्ता आहिस्ता आप समझ लें कि आप मुसलसल इसके बारे में सोच रहे हैं और मुसलसल इसको डेवलप कर रहे हैं, रिफ़ाइन करते चले जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने इसके ऊपर कुछ ना कुछ होमवर्क भी शुरू कर दिया हो और आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हो। और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ग्रोथ की बात है यहाँ पे। एक ऐसी ग्रोथ जो कि एक्साइटमेंट भी लेकर आती है, जो कि सेलिब्रेशन भी लेकर आती है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। अगर आपने कुछ काम स्टार्ट किया है तो यकीनन आप उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वैसे तो ये फायर साइन है, नो डाउट इन दैट, लेकिन यहाँ पे ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है। जो सब बातें, जो सब चीज़ें, जो सब आइडियाज़, जो सब थॉट प्रोसेस था जो कि वीक के स्टार्ट से यहाँ पे नज़र आ रहा है, अब आप उसको एक्शन के अंदर लेकर आ रहे हैं विद किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और ये एक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा फियर्स है, वेरी बोल्ड, वेरी एक्टिवली आप जो है वो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्क रिलेटेड हो सकता है, ये रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ जिसकी वजह से ब्लॉकेज थी, जैसे समझें वो ब्लॉकेज ख़त्म हो गई है और आपको कन्फ्यूजन अगर कोई थी, डायरेक्शन का मसला था, वो सब ठीक हो गया है। नाउ यू आर ऑल सेट एंड गो। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये हमें ये बता रहा है कोई पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ये कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। पेज ऑफ कप्स में एक टेलीपैथी किस्म की फ़ीलिंग है, जैसे हम किसी को कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, किसी को हम बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं और ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि दूसरा पर्सन भी उसकी एनर्जी को फ़ील करता है। तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है वन साइडेड बात अभी तो नज़र आ रही है, लेकिन जो इस सारी कार्ड की फ़ील है वो ऐसा है कि जैसे दो लोग हैं जो कि दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, किया नहीं जा रहा या कर नहीं रहे हैं, लेकिन फ़ीलिंग जो है वो मौजूद है। और आपको ना सिर्फ आप मैसेज सेंड कर रहे हैं बल्कि आपको कोई ना कोई मैसेजेस रिसीव भी हो रहे हैं यहाँ पे दूसरे पर्सन की तरफ से। अच्छा, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि लास्ट कार्ड है इस रीडिंग का। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि जैसे इंतज़ार है, जैसे डिले है, जैसे एक्शन से पहले का टाइम है और एक किस्म के आप एक्शन लेने को तैयार तो हैं या राब्ता बहाल करने को तैयार तो हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, बस रुके हुए हैं, देख रहे हैं कि पहला स्टेप कौन ले। ये भी हो सकता है कि आपको ये भी डर हो कि दूसरा पर्सन जो है वो शायद उसने अपनी डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज कर ली है, दे आर लुकिंग अवे फ्रॉम यू, दे आर लुकिंग टू समवन एल्स एट द मोमेंट। आप ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक चीज़ है, एक रुकावट है जिसको कह लें आप, जो कि आप दो लोगों के दरमियान में मौजूद है और कोई भी इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहा।
हालांकि दोनों तरफ से इमोशनल अटैचमेंट जो है वो नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।